वाणी कॉलेज से वापस आ गई। वाणी जैसे ही कॉलेज से आई, शिल्पा ने उससे पूछा, कैसा रहा आज का दिन वाणी? वाणी ने कहा, हाँ छोटी माँ, ठीक ही रहा। आपको पता है छोटी माँ, हमारे कॉलेज में एनुअल डे होने वाला है। बस उसी को लेके मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, मैं कैसे क्या करूँ, कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा। शिल्पा ने बड़े प्यार से वाणी के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा तू इतना लोड मत ले, जो होगा अच्छा ही होगा। चल तू फ्रेश हो जा, मैं खाना लगाती हूँ। इतने में चिराग आया और बोला, अरे वाह, ये क्या, जब बेटी आई तो उससे इतना प्यार, और जब मैं आया तो मेरी तरफ देखा भी नहीं, अपने काम में लगी रही। शिल्पा ने हंसकर कहा कि हाँ, तो बेटी और बेटे में यही फ़र्क होता है। यह कहकर शिल्पा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और वाणी को गले लगा लिया। यह सब चल रहा था, उसी समय राजेश भी घर आया। यह देखकर राजेश बहुत हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या सोचे, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो ये देखता था कि शिल्पा वाणी को सही में बहुत प्यार करती है, तो क्या शिल्पा ये सब कर सकती है? उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने सोचा कि वो धीरे धीरे इसका हल निकालेगा। एकदम से वो शिल्पा से भी इस बारे में बात नहीं कर सकता, क्योंकि यदि वो शिल्पा से इस बारे में बात करेगा तो शिल्पा क्या सोचेगी। वाणी अपने रूम में फ्रेश होने के लिए चली गई और चिराग भी अपने रूम में चला गया फ्रेश होने। यहाँ शिल्पा ने जैसे देखा राजेश आ गया, शिल्पा ने राजेश से कहा, अरे राजेश, आज आप इतनी जल्दी आ गए? राजेश ने कहा, हाँ आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। शिल्पा ने एकदम से हैरान होकर कहा, क्यों, क्या हो गया, क्या हो गया आपकी तबीयत को? सुबह तक तो ठीक थे। राजेश ने कहा, हाँ बस अचानक से यूं ही मेरा मन नहीं लग रहा था काम में, तो मैंने सोचा आज घर जल्दी चला जाऊँ। उसके बाद शिल्पा ने कहा, अच्छा चलिए, बहुत अच्छा हुआ आप आ गए, आज हम सब लोग साथ में ही लंच करेंगे। यह कहकर शिल्पा किचन में जाने लगी और वहाँ जाते जाते अचानक उसे कुछ याद आया और वह रुक गई। और शिल्पा ने राजेश से कहा, राजेश, क्या आपने किसी डॉक्टर से बात की? हमें हमारी वाणी को दिखाना तो होगा ना? राजेश ने कहा, हाँ सॉरी शिल्पा, मैं वो थोड़ा सा उलझा हुआ था, इसलिए मैं बात नहीं कर पाया, पर तुम टेंशन मत लो, हम 1-2 दिन में वाणी को दिखाते हैं। और खैर तुम अभी वाणी के पास ही सोना और देखना कि क्या होता है, मैं देखता हूँ कुछ। शिल्पा ने कहा, हाँ राजेश, हमें जल्दी से इस परेशानी का हल निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी वाणी अब बड़ी हो रही है, वो बाहर पढ़ने जाएगी और फिर आज नहीं तो कल उसकी शादी भी तो करेंगे ना, और अगर उससे ये प्रॉब्लम रही तो उसकी शादी में भी कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। राजेश ने कहा, शिल्पा तुम पागल हो गई हो क्या? अभी हमारी वाणी बहुत छोटी है, उसकी उम्र ही क्या है? शिल्पा ने कहा, मिस्टर राजेश, हमारी वाणी 18 साल की हो चुकी है, और आपको ध्यान है जब मेरी शादी हुई थी तब मैं कितने साल की थी, और दीदी जब इस घर में आई थी वो कितने साल की थी? हर माता पिता को उनकी बच्ची छोटी लगती है, पर सच तो ये है ना कि हमारी बच्ची बड़ी हो रही है और हमें उसकी शादी के बारे में सोचना होगा। मैं ये नहीं कह रही अभी अभी उसको उसका कैरियर बनाना है, पर तो भी हमें कुछ तो सोचना होगा ना, और उसके लिए पहले हमें उसका इलाज कराना होगा। हम चाहते हैं कि वो पूरी तरह से ठीक हो जाए, अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, उसके बाद ही हम इस बारे में सोचेंगे। अचानक से ये बात करते करते ही राजेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा कि मैंने तो कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था, कभी सोचा ही नहीं था कि हमारी बच्ची बड़ी हो रही है और हमारी बच्ची कभी भी हमसे दूर जाएगी। शिल्पा 2 मिनट राजेश के पास बैठ गई और कहा, देखिए राजेश, बात शादी की नहीं है, इसके अलावा हमें अभी उसे पढ़ने के लिए भी बाहर भेजना है। वो कई बार मुझसे बोल चुकी है और उसके कई फ्रेंड्स भी बाहर जा रहे हैं, तो हमें उसे आज नहीं तो कल पढ़ने के लिए भी तो बाहर भेजना ही है ना। तो उसके पहले मैं चाहती हूँ हमारी बच्ची बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो जाए, और जब तक वो ठीक नहीं होती ना, मैं डेली उसके पास रात को सोऊंगी और पूरी तरह से देखूंगी कि उसे हो क्या रहा है। और आपको पता है राजेश, आज मैंने उसका रूम देखा, उसके रूम में बहुत सारी ड्राइंग ऐसी हैं, और मैंने एक चीज़ नोटिस की, वो बहुत सुंदर सुंदर ड्राइंग बनाती है, पर उनकी एक अलग फ़ाइल है, लेकिन उस पेड़ की ड्राइंग जो भी है वो एक अलग फ़ाइल में बनी हुई रखी है, और उन ड्राइंग में कुछ ना कुछ ऐसा है जो मुझे समझ नहीं आ रहा। उस रात जो एक्सीडेंट हुआ था उसकी ड्राइंग, ऐसी कितनी सारी ड्राइंग है जो उसने बनाई हुई है। उन सब ड्राइंग को देखकर मैं बहुत परेशान हो गई हूँ कि आखिर ये सब क्या है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा राजेश। मुझे तो उस पेड़ की गुत्थी भी समझ नहीं आई, हम वहाँ गए, हमने लोगों से पूछा, पर समझ नहीं आया। पर हर बार उस पेड़ के पास कभी वाणी दिखाई देती है, कभी हमारी फैमिली में से कोई ना कोई, कुछ तो है उस पेड़ का राज, हमें इसे पता ही करना होगा ना। क्या हम डायरेक्ट वाणी से इस बारे में बात करें? राजेश ने कहा, नहीं शिल्पा, ये ठीक नहीं होगा, वाणी से हम इस बारे में क्या बात करेंगे? अब हमने ये चीज़ नोटिस की ना, वो ये ड्राइंग नींदों में बनाती है, तो क्या पता उसे इन ड्राइंग के बारे में कुछ याद भी हो या नहीं, क्यों हम अपनी बच्ची को परेशान करें। शिल्पा ने कहा, हाँ ये तो आप ठीक कह रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हमें खुद ही इस बारे में कुछ सोचना होगा। अब आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए हमारे कहानी का आगे का भाग, नीम का पेड़। थैंक यू।